क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंस्पिरेशन 4 मिशन। इंस्पिरेशन 4 मिशन, तो जो इंस्पिरेशन 4 मिशन था वो कौन सा मिशन है? इंस्पिरेशन 4 इज अ स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका एक मिशन था जिसमें क्या किया गया, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, तो स्पेस एक्स इज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट अर्थ विथ ओनली प्राइवेट सिटीजन ऑन बोर्ड, ये सही है ना। 62 और ये जो था ना ये न्यूज़ में था, कहाँ पे, सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ओके ना, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट्री फॉर्म बिलोंग टू शैडो पपेट्री ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जो थोलू बोमलट्टा, हाँ ये शैडो पपेट्री है। कठपुतली जो है वो स्ट्रिंग पपेट्री है। एंड रावण छाया ये शैडो पपेट्री है। ठीक है, तो हमसे पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, इन AD 1220 इल्तुतमिश टर्न अवे जलालुद्दीन मकबरनी द सन ऑफ शाह ऑफ ख्वारिज्म फ्रॉम सीकिंग शेल्टर एट हिज कोर्ट। दिस वॉज डन मेनली, क्योंकि इल्तुतमिश उस समय राजा था और इल्तुतमिश अगर वहाँ पे जगह देता किसको, जलालुद्दीन को, तो क्या करता, जो मंगोल से जो जंगीज़ खान था, जो कि जिसका दुश्मन नहीं था इल्तुतमिश, ठीक है ना, तो फिर भी वो अटैक कर देता क्योंकि तूने मेरे दुश्मन को कैसे जगह दिया। सो टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन विद द मंगोल्स, इल्तुतमिश थोड़ा सा दिमाग वाला था, इसने बोला भाई जलालुद्दीन तेरे को मैं रखूँगा तो मेरे को मार देंगे, तू भाग यहाँ से, भगा दिया उसको। ठीक है, सो टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन विद मंगोल्स एंड मेनली जंगीज़ खान। 64 विथ रेफरेंस टू श्रेणीज इन एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। श्रेणीज की बात करनी है। दिस वेयर एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द सेम प्रोफेशन, बिल्कुल सही है। श्रेणीज क्या होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं एक प्रोफेशन के। एंड दे आर सेंट्रली कंट्रोल, गलत है, ये सेंट्रली कंट्रोल नहीं होते थे, ये इनको जो था इनको फैसिलिटेट करते थे कौन, है ना, जो किंग होते थे वो क्या करते थे, फैसिलिटेट करते थे। ठीक है, कंट्रोल नहीं करते थे। ठीक है, कंट्रोल तो वो कैसे करते थे, कंट्रोल आपस में एक हेड को वो इलेक्ट करते थे और वो डिसाइड करता था सब चीज़ों को, प्राइस को, क्वालिटी को। ठीक है, और ये कैसे डिसाइड करते थे प्राइसेस को, म्यूचुअल गुडविल के, दोनों का फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो और जो ग्राहक है उसका भी फ़ायदा हो, दोनों का। दे वर नॉट सेंट्रली कंट्रोल्ड। सेकेंड गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, द इशू कॉइन्स एंड सिल, हाँ यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा उसमें ये मैंसनड है कि जो एंशिएंट इंडिया था उसमें जो रॉयल जो यूनिट्स थे, मतलब जो ऑफिशियल कॉइन्स के अलावा भी, है ना, नॉन ऑफिशियल कॉइन्स भी, नॉन ऑफिशियल करेंसीज भी प्रिवेलेंट थे। ठीक, एंड दे डिड नॉट पैटर्नाइज एनी रिलीजन, नहीं ये गलत है, क्योंकि देखो ये जो श्रेणीज होते थे वो जनरली क्या करते थे, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को क्या करते थे, डोनेट करते थे, लेविशली डोनेट करते थे, जिससे क्या होता था, जो बुद्धिस्ट मूवमेंट मॉन्यूमेंट्स होते थे बहुत ज़्यादा बने हैं उस समय, है ना, तो इससे हमको ये समझ आता है कि दे पैट्रोनाइज जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो हमसे पूछा गया है करेक्ट बताइए, तो करेक्ट हो जाएंगे 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ 65 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो द्रविडियन होते थे उसमें क्या होता था, बहुत बड़ा एक गेट होता था, मतलब बहुत बड़ा वॉल होते थे सारे तरफ टेम्पल के, है ना, जिसको बोलते थे बाउंड्री वॉल। और सबसे आगे में एक क्या होता था, एंट्रेंस होता था, एंट्रेंस गेटवे। ओके, और इसके अंदर क्या होते थे, एक पानी के टंकी होते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होते थे, जो रिवल्स होते हैं वो पेरिनियल होते हैं साउथ इंडिया में, जिसकी वजह से पानी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या होते थे, वाटर टैंक्स। गेटवे देखने को मिलेगा मीनाक्षी टेम्पल के अंदर, मतलब बहुत सारे टेम्पल मेनली, तो जो एग्जांपल देख लेते हैं, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई। वाटर टैंक देखने को कहाँ मिलेगा अपने को, वाटर टैंक देखने को मिल जाएगा नटराजा टेम्पल में। ठीक, सो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द्रविडियन टेम्पल डू नॉट हैव बाउंड्री वॉल, गलत है, दे हैव बाउंड्री वॉल।
सेकेंड, द टेम्पल हैव अ हाई एंट्रेंस गेटवे, बिल्कुल सही है, फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी टेम्पल. एंड थर्ड, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल, यस इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक और इट इज़ फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. हमसे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. सो स्टेटमेंट नंबर ए दैट इज 2 and 3 ओनली इज करेक्ट. उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड. तो डिक्लाइन का जो कारण था वो कारण क्या थे. डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, ठीक है. डिक्लाइन ऑफ ट्रेड क्यों हुआ कि जो रोमन्स थे उन्होंने क्या कर लिया था, दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म, इसकी वजह से इंडिया से खरीद नहीं रहे थे. एंड जो नॉर्थ वेस्ट में क्या था, जो हुन्स थे वो बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली अटैक करते थे, इसीलिए क्या होता था जो रास्ता था वो रुक जाता था. ओके, सो डिसरप्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रूट बाय दी हुन्स. एंड ऑल्सो जो अरब्स थे और जो पर्शियंस थे वो बहुत ज़्यादा कम्पीट करते थे चीज़ों के मामले में, स्पाइसेस के मामले में, ठीक है ना. तो इसीलिए क्या होता था, जो रोम से जो ट्रेड था वो डिक्लाइन करना चालू हो गया था. तो ये भी सही है. हमसे पूछा गया है, करेक्ट बताइए. सो आंसर इज डी, इट इज़ 1, 2 and 3. 67 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज अ पैट्रन ऑफ महायाना बुद्धिज्म. महायाना बुद्धिज्म, he built a giant stupa to house the Buddha relics in the city of Purushapura, now present day Peshawar in Pakistan. He adopted the title of देवपुत्र. जहाँ भी ये वर्ड आ जाए ना, देवपुत्रा, देवपुत्रा किसने अपने आप कहा था, कनिष्का ने कहा था. And has been shown wearing a pigged helmet on some coins, और ये पिग्ड हेलमेट भी पहनता था. द फेमस रॉबर्ट का इंस्क्रिप्शन, और रॉबर्ट इंस्क्रिप्शन जो था वो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो बात तो कर ली हमने. हु वॉज देयर, हु वॉज ही वॉज कनिष्का. नाउ 68 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विराशिवा मूवमेंट. विराशिवा मूवमेंट, विराशिवा मूवमेंट जो है ना, तो जो विराशिवा मूवमेंट है सो दो ब्रदर्स थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था, है ना, बस बासवा एंड चना बासवा, ठीक है. और ये किसके कोर्ट में रहते थे, ही लिव इन द कोर्ट ऑफ हुम, ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कालाचारी. ठीक है. और ये क्या करते थे, ये चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, बट विडो रीमैरिज को अलाउ करते थे, मतलब सपोर्ट करते थे. हमसे इनका पूछा है, ठीक है. पहला बोलता है वीराशिवा मूवमेंट के बारे में, इट्स फाउंडर वेर बसवा एंड हिज नेफ्यू चना बसवा हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कालाभरा किंग. नो, ही टू इज कलाचारी किंग. पहला गलत हो गया. दूसरा, दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड विडो रीमैरिज. नो, remarriage of widow and rejected fast feast pilgrimage and sacrifice. No, they opposed child marriage but supported widow remarriage. तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा. इनकरेक्ट पूछा है हमसे, both 1 and 2 is incorrect. In the context of architectural style of the early Buddhist period, which one of the following best describe चैत्यास. ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है चैत्यास, एक तो होते हैं विहारास. एक क्या होता है, चैत्या होता है और एक विहारा होता है, ठीक है ना. तो चैत्य, सी से चैट, ती से चैंटिंग. चैंटिंग मतलब प्रे करना. सो दे आर प्रेयर हॉल्स, जहाँ पे प्रे कौन करता था, श्रेणीज. और विहारास, विहारास मतलब घर. घर मतलब दिस आर रेसिडेंशियल प्लेसेस फॉर द रेसिडेंस ऑफ व्हाट, फॉर द रेसिडेंस ऑफ मॉन्क. और हमने देखा था पहले एलोरा. एलोरा के अंदर क्या था अपने पास, कारपेंटर केव है, जो कि हम बोलते हैं
ओनली चैत्य गृह है जहाँ पे प्रेयर किया जाता था, जहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा देखने को मिलता है। सो व्हाट आर चैत्यास? चैत्यास आर रॉक कट स्ट्रक्चर्स विच आर मेनली यूज बाय श्रेणीज। श्रेणीज यूज करते थे इसको किसके लिए? प्रेयर के लिए। ना 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विथ रेफरेंस टू डीजी सक्षम, विथ रेफरेंस टू डीजी सक्षम इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ठीक है, डीजी सक्षम को लॉन्च किसने किया था? लेबर मिनिस्ट्री ने किया था। फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया तो था, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इट विल हेल्प इन स्किल अपस्किल एंड रिस्किल टू कीप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑफ यूथ इन सिंक विद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बिल्कुल सही है। ये जो है डीजी सक्षम वो क्या की बात करता है? ये स्किल करने की बात करता है, अपस्किल करने की, रीस्किल करने की बात करता है। करेक्ट पूछा हमसे, 2 ओनली, दैट इज बी। विथ रेफरेंस टू हड़प्पन कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हड़प्पन कल्चर की बात की गई है। सो पहला स्टेटमेंट है, दे यूज बर्न मड ब्रिक ऑफ स्टैंडर्डाइज डायमेंशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ये तो बच्चे को पता है कि जो डायमेंशंस होते थे वो कांस्टेंट होते थे, मतलब वो क्या होते थे? डायमेंशन स्टैंडर्डाइज होते थे। द सिटाडेल वॉज एन एलिब्रेट प्लेटफॉर्म। एक सिटाडेल होता था, एक लोअर टाउन होता था। सिटाडेल होता था वेस्ट के अंदर और लोअर टाउन होता था ईस्ट के अंदर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ब्लॉक्स होते थे, ग्रेनरीज होते थे। सो सिटाडेल वॉज एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। बिल्कुल सही। थर्ड, मोहनजोदारो वॉज अ सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट। नहीं, हड़प्पा के अंदर कैसे थे? स्ट्रीट्स रेडियल थे और मोहनजोदारो के अंदर स्ट्रीट्स थे रेक्टेंगुलर। अभी हमने इस क्वेश्चन में भी बात की थी, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के में, कि रेडियल और रेक्टेंगुलर स्ट्रीट्स क्या होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है हमसे, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 72nd क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर सर्व्ड एज अ गवर्नर अंडर दिल्ली सल्तनत। दी अमर नायका सिस्टम। अमर नायका सिस्टम कहाँ पे देखने को मिला था? विजयनगर एम्पायर। Was a major political innovation of this empire, and it is likely that many features of this system were derived from the Ikta system of the Delhi Sultanate. ठीक है, अब पैराग्राफ रिफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर की बात करता था। जो दिल्ली विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे हरिहरा और बासवा, ठीक है ना, वो क्या थे? पहले गवर्नर थे, उसके बाद ये स्टार्ट किए थे विजयनगर एम्पायर को। ठीक। नाउ 73rd क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लिटरेचर इन द गुप्ता पीरियड वॉज मेनली रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज फॉर द कॉमन पीपल अंडरस्टैंडिंग। नहीं, उस समय जो लिटरेचर लिखा जाता था वो संस्कृत के अंदर लिखा जाता था। so this is incorrect. The Puranas exclude the worship of God by common man. नहीं, पुराना को लिखा ही इसलिए गया था so that it include the worship of God by common people. So this is also incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है. In Kalidas literary work, character of higher caste speak in Sanskrit while the lower caste and women speak in Prakrit. ये सही है. कालिदास ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है मेघदूतम. ठीक है, चाहे मेघदूतम हो, चाहे अभिजाना शकुंतलम हो, है ना, ये लिटरेरी वर्क्स हैं. इम्पोर्टेंट क्या क्या है? रघुवंशा, कुमारा संभावा और ऋतु संहारा. तो ये सब चीज़ से क्या पता चलता है हमको? ये पता चलता है कि जो हायर कास्ट के थे वो
संस्कृत बोलते थे और जो लोअर कास्ट और वुमेन प्राकृत बोलते थे, ठीक है। और खास करके तो ऋतु संहारा में ये मेंशन्ड है। द फेमस ड्रामेसिस्ट शूद्रका ऑथराइज ऋतु संहारा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। हमने देखा कि ऋतु संहारा तो कालिदास ने लिखा है, तो जो शूद्रका है उन्होंने क्या लिखा है? शूद्रका ने मीर चच कटिकम लिखा है शूद्रका ने, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कालिदास लिटरेरी वर्क कैरेक्टर ऑफ हायर कास्ट स्पीक इन संस्कृत while of lower caste and women speak in Prakrit. With reference to religious movement, with reference to what religious movement in ancient India, the term Prapti refers to which of the following? Prapti means giving up the practice of animal galat, putting one's soul completely in the hands of God. Yes, religious movement के समय तीन चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा देखा था, ठीक है। जैसे कि अपने पास जो भगवतिज़म है उसके अंदर तीन चीज़ें की बात की गई है। एक तो भक्ति, दैट इज़ डिवोशन, दूसरा है प्राप्ति, दैट इज टोटल सरेंडर टू गॉड, और निष्काम धर्म, निष्काम कर्मा, दैट इज सेल्फलेस एक्ट। निष्काम कर्मा दैट इज सेल्फलेस एक्ट, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ पूछा है प्राप्ति के बारे में चीज़ बतानी है, तो प्राप्ति मीन्स सरेंडर टू गॉड, दैट इज अ कंप्लीट वन सोल कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ओके, इसके बाद 75 स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड थ्योरी, ठीक है। तो जो वैशेषिका स्कूल है ये क्या बात करता है? एटम के बारे में बात करता है। और जो सामाख्य है, ये सामाख्य है डुअलिज्म की बात करता है। डुअलिज्म ऑफ व्हाट? डुअलिज्म ऑफ एक मैटर नाम की चीज़ होती है और एक इटर्नल स्पिरिट नाम की चीज़ होती है, ठीक है। मैटर मीन्स व्हाट? मैटर मीन्स प्रकृति एंड एटर्नल स्पिरिट मीन्स पुरुषा। और मीमांसा बोलता है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, ये रीजनिंग की बात करता है। और न्याया नाम से समझ आ रहा है, न्याया टॉक्स अबाउट लॉजिकल जस्टिस। ओके, तो पहला क्या बोल रहा है? वैशेषिका थ्योरी, इट होल्ड्स दैट द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एटम, सही बात है। सामाख्य, इट एडवोकेट यूनियन बिटवीन मैटर एंड एटर्नल स्पिरिट, नहीं, यूनियन की बात नहीं करता, डुअलिज्म, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। अलग से मैटर दैट इज प्रकृति एंड अलग से एटर्नल स्पिरिट दैट इज पुरुषा। मीमांसा प्रोवाइड अ फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ वैदिक रिचुअल। यस, फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन की बात करता है कि वैदिक रिचुअल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो जस्टिफिकेशन, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन की बात आ जाए तो वो सही है, मीमांसा के बारे में बात कर रहा है वो। न्याया अनवेवरिंग बिलीफ इन जस्टिस, नो अनवेवरिंग बिलीफ, है ना, यहाँ पे लॉजिकल जस्टिस होना चाहिए। दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच इज 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ 76 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग। प्लास्टिक पैक्ट जो था वो सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। प्लास्टिक पैक्ट को किसने किसने मिल के लॉन्च किया था? प्लास्टिक पैक्ट जो प्रोग्राम है इसको वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया और CII दैट इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिल के लॉन्च किया था। और ये लॉन्च किया गया था टू रिड्यूस एंड रीयूज़ व्हाट? और टू रिड्यूस और रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट,
ठीक है, तो पहला क्या बोलता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैव जॉइंड हैंड्स टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ फॉर प्लास्टिक, बिल्कुल सही है। इट हैज़ बीन लॉन्च टू एलिमिनेट, है ना, कोई भी चीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। इट वॉज लॉन्च टू रिड्यूस एंड रिसाइकल द यूज़ ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम द कंट्री, ये सही है, सॉरी ये गलत है, मतलब एलिमिनेट नहीं होगा, रिड्यूस एंड रिसाइकल के लिए है। इनकट हमसे पूछा, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ 2 ओनली इज इनकरेक्ट। नाउ 77 नंबर क्वेश्चन है अमर नायका। अभी भी हमने देखा था अमर नायका जो वर्ड था हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा था, अमर नायका इन रेस्पेक्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में क्या था, अमर नायका, नाम समझ रहा है, नायका, नायका मतलब मिलिट्री कमांडर जो होते थे ना विजयनगर एम्पायर के अंदर, ये जो प्रथा चलती थी, तो जो मिलिट्री कमांडर थे उनकी जो रॉयल्टी को देख के जो 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 राया था, राया मतलब राजा था, वो क्या करता था, उनको लैंड देता था, बोलता था इनको एडमिनिस्टर करो और ये लैंड तुम्हारा है। ओके, सो व्हाट इज अमर नायका? अमर नायका इज अ सिस्टम इन द विजयनगर रूल where military commanders were given territory to govern by the raya, raya means raja, in return of their loyalty to the king, बिल्कुल सही। now 78 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर फेमस वर्क एंड कंपोजर, वर्क और कंपोजर के साथ जोड़ना है। ठीक है, पहला देखते हैं, बात करते हैं तमिल वर्जन ऑफ रामायण किसने लिखा था, तमिल वर्जन ऑफ रामायण कंबन, कंबन नाम के व्यक्ति ने लिखा था तमिल वर्जन ऑफ रामायण। और विक्रमार्जुना विजया, विक्रमार्जुना विजय किसने लिखा था, पाम्पा नाम के व्यक्ति ने लिखा था। ठीक है, और रचता रंगिनी, रचता रंगिनी किसने लिखा था, भरत खलहना ने लिखा था ना, रचता रंजिनी किसने लिखा था, भरत खलहना ने लिखा था। और गीता गोविंदम, गीता गोविंद किसने लिखा था, जयदेवा ने। ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर फेमस वर्क एंड कंपोजर, तमिल वर्जन ऑफ रामायण बाय कंबन एंड विक्रमार्जुना विजया रिटन बाय पंपा and Rashtarangini written by Bharata Khalhan, so it is incorrect, and Gita Govinda written by Jayadeva, so this is also incorrect. Correctly match हमसे पूछा गया है, correctly match is A, that is 1 and 2 only. Okay, now 79th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू, ये भी था सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स में। So with reference to recently launched Ayushman Bharat Digital Health Mission, consider the following statement. Every citizen will have, यहाँ पे every citizen बोल दे रहा है, यहाँ पे जहाँ पे every, always, never, है ना, cannot, ये सब आए, थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है कि क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। So first, every citizen will have to get a 14-digit health ID to avail health facilities in the government hospital. No, जो चाहे तो करे, ना तो नहीं चाहे तो मत करे भाई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के लिए, है ना। सो इट इज़ इन वॉलेंट्री नेचर, इट इज़ ऑफ वॉलेंट्री नेचर, आयुष्मान कार्ड फॉर्मेशन इज़ ऑफ वॉलेंट्री नेचर। भाई लेकिन फ़ायदा मिल रहा है, क्यों नहीं लो भाई, ले लो, है ना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन मैंडेट टू इम्प्लीमेंट द मिशन इन द कंट्री, बिल्कुल सी है, इसकी जो जिम्मेदारी है किसको दी गई है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को दी गई है, ये सही है और ये गलत है। प्राइवेट स्टेक होल्डर विल हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट देयर ओन प्रोडक्ट इन द मार्केट, बिल्कुल सही है। जो प्राइवेट कंपनीज होगी, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको भी क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज विद रेफरेंस टू प्रीलिम्स। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं 3 तरह के, ठीक है। एक होते हैं सुशीहारा वाद्य, वाद्य मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सुशीहारा वाद्य आर विंड इंस्ट्रूमेंट। और एक होते हैं ताता वाद्य, ताता वाद्य आर व्हाट, देयर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी टी आता है और तातावाद में भी टी आता है।
एंड एक होता है घना। घना मतलब घना है, मतलब टाइट है। टाइट कौन रहता है? सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। सो घना वाद्य आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। सो विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वीणा, सितार, और घना वाद्य में जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा मंजीरा, ठीक है ना, गंज, कार्तला, सो पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? शहनाई इज अ सुसीहारा वाद्य। हाँ बिल्कुल, शहनाई जो है एक तरह का सुसीहारा वाद्य तो है, इट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट, तो पहला सही है। दूसरा, ताता वाद्य इज अ जेनरी ऑफ सॉलिड इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी ट्यूनिंग, गलत है। टाटा वाद्य मतलब क्या होते हैं? टाटा वाद्य मतलब होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। घना वाद्य आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, गलत हो गया। टाटा घना वाद्य तो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ऑप्शन सी 3 ऑप्शन मतलब गलत करने के लिए। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3 ओनली आर इनकरेक्ट। Recently launched production linked incentive scheme for textile sector, consider the following statements। पहला स्टेटमेंट है प्रोड्यूसर दैट इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹300 करोड़ विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम इन द फर्स्ट फेज, ये सही है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली मतलब सितंबर 2021 में जो लॉन्च हुआ था, किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसके बारे में कुछ बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है जो प्रोड्यूसर एटलीस्ट इन्वेस्ट करते हैं ₹300 करोड़, वही एलिजिबल होंगे किसके लिए? फर्स्ट फेज के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, द स्कीम फोकसेस ऑन मैन मेड फाइबर सेगमेंट्स टू मेक इंडियन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द स्कीम फोकसेस ऑन मैन मेड फाइबर सेगमेंट्स टू मेक द इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग सेक्टर डोमिनेंट एट द ग्लोबल लेवल। हाँ, ये स्कीम क्यों लॉन्च किया गया? PLI स्कीम टेक्सटाइल के लॉन्च ही इसलिए किया गया टू मेक द टेक्सटाइल ऑफ इंडिया व्हाट सेक्टर डोमिनेंट। ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको डोमिनेंट करना चाहता था ग्लोबल लेवल पे। दूसरा भी सही है, हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेशवा अंडर मराठा किंगडम। पेशवा वॉज अ संस्कृत टाइटल अडेप्टेड फ्रॉम द राजपूत किंगडम, गलत है। पेशवा संस्कृत नहीं है, पर्शियन टाइटल है, so this is incorrect। it was the Maratha king Shivaji under whose regime Peshwa rose to power। no, शिवाजी के अंडर नहीं, ये किसके अंदर? साहू जी। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, दी फुल कंट्रोल ऑफ मराठा किंगडम केम अंडर पेशवा अंडर बालाजी बाजीराव, सही है। करेक्ट पूछा है सी, दैट इज 3 ओनली। फुल कंट्रोल जो था वो पेशवा बालाजी बाजीराव के अंडर आया था, ठीक है। हमको स्पेस मिशन दिया और उसके कुछ फीचर्स दिए हैं। सबसे पहला जो स्पेस मिशन है वो है यूरोपा क्लीपर मिशन। इट विल कंडक्ट डिटेल्ड रिकॉन्सेंस ऑफ जुपिटर मून। इट विल कंडक्ट डिटेल्ड रिकॉन्सेंस ऑफ जुपिटर मून। और चेंगी 5 प्रोब जो है वो एक चाइनीज प्रोब है फॉर लूनार एक्सप्लोरेशन, और एक है वाइपर मिशन। वाइपर मिशन में क्या था? एक वाइपर मिशन में एक मोबाइल रोबोट सेंड किया गया था टू द साउथ पोल ऑफ मून,
अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, यूरोपा क्लीपर मिशन विल कंडक्ट डिटेल रिकॉन्सेंस ऑफ जुपिटर मून, ये सही है। चेंगी 5 प्रोब जापानीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, इट इज अ चाइनीज, तो ये गलत हो गया। वाइपर मिशन, अ मोबाइल रोबोट दैट विल गो टू द साउथ पोल ऑफ द मून, ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, दैट इज 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रेडिशन ऑफ बाउल्स। देयर आर ग्रुप ऑफ मिस्टिक बार्ड्स ऑफ मिक्सड एलिमेंट ऑफ सूफिज्म एंड वैष्णविज्म, बिल्कुल सही है। बाउल्स आइडेंटिफाई विथ हिंदू रिलीजन एंड फॉलो द कास्ट सिस्टम, गलत है, कि जो बाउल्स होते थे इनको किसी रीजन के साथ एसोसिएटेड नहीं किया सकता, किसी कास्ट के साथ एसोसिएट नहीं किया सकता। ओके, तीसरा, अ ड्रम कॉल्ड डुबकी इज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दिस ट्रेडिशन, बिल्कुल सही है। बाउल्स बाउल्स क्या करते थे, एक डुबकी इस्तेमाल करते थे, जिसको हम एक ड्रम है, एक तरह का ड्रम है ये, हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंट एग्रीगेट और AA इन इंडिया विच वॉज रिसेंटली न्यूज, ये सितंबर 2021 करंट अफेयर्स में था। एन अकाउंट एग्रीगेटर इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटेड एंटिटी, नो, एग्रीगेट अकाउंट एग्रीगेट को रेगुलेट करता है RBI एंड नॉट सेबी। An account aggregator cannot share data of an individual without his or her consent, बिल्कुल सही है। जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो किसकी मर्जी के बिना शेयर नहीं कर सकता। थर्ड स्टेटमेंट, an individual can choose an account aggregator from among many account aggregators, बिल्कुल सही है। फोर्थ, the account aggregator network allows sharing of only 4 identity data, ये जो है ना ओनली, यहाँ पे गलत हो जाएगा, विच इज सेम एज इन आधार EKYC एंड सेंट्रल नो योर कस्टमर, दैट इज CKYC, करेक्ट पूछा गया हमसे। जब पहला गलत है तो हम पहला हटा दिया, दूसरा दोनों में है और तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या होगा C, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो फोर्थ गलत है, क्योंकि EKYC है और CKYC है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी को बताता है, बट जो अकाउंट एग्रीगेटर है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस है ना, सेविंग्स ट्रांजैक्शन डाटा और बैंकिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट करंट डिपॉजिट्स और अकाउंट, ठीक है ना, ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे डाटा भी शेयर होते हैं। सो यहाँ पे ओनली लिखा है, ओनली फॉर एंटिटी डाटा फील्ड विच इज सेम एज इन आधार EKYC एंड CKYC नहीं, इसके डिफरेंट भी है, आइडेंटिटी के साथ साथ ये ट्रांजेक्शन है उसको भी शेयर करता है। तो आंसर हो जाएगा C, दैट इज 2 and 3 ओनली। नाउ 86 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेल कुशल विकास योजना, ये सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स में था। इट इज़ अ प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हाँ, रेल कौशल विकास योजना और कौशल विकास योजना के अंदर ही रेल कौशल विकास योजना ही आता है, ठीक है, मतलब आता है उसके अंदर। सेकेंड, इट एम्स टू प्रोवाइड एंट्री लेवल ट्रेनिंग टू यूथ इन इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स थ्रू रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल सी है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एंट्री लेवल ट्रेनिंग, जिससे वो क्या उनको एंट्री हो पाए किसमें, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल थ्रू रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री, ये भी सही है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम द पार्टिसिपेंट्स कैन क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द रेलवे, नहीं, इस ट्रेनिंग के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट रेलवे पे नहीं ले सकते। जो रेलवे में लिया जाता है एम्प्लॉयमेंट, वो कैसे लिया जाता है, इट इज़ थ्रू एन एग्ज़ाम
जिसमें मैट्रिकुलेशन के बेसिस में क्या लिया जाता था, एंट्री लिया जाता है, विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ बहामनी किंगडम। डिक्लाइन ऑफ बहामनी किंगडम और डेक्कन सल्तनत। Aurangzeb invaded Bijapur and Golconda to contain the spread of Bahmani kingdom. ना, गोलकोंडा को बीजापुर को इसने इन्वेड किया था टू कर्टे द स्प्रेड ऑफ मराठास। पहला गलत, जब पहला गलत आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। Aurangzeb invasion against the Deccan Sultanate were partially due to his hatred for the Shia faith। बिल्कुल सही है। Bahmani kingdom did not continue its rule strongly after the death of महमूद गवान। बिल्कुल सही है। महमूद गवान जो थे उनके जाने के बाद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा यहाँ का रूल। हमसे करेक्ट पूछा है, दैट इज 2 and 3 ओनली। Consider the following statement about the green bond which was recently in news। सितंबर 2020 के 21 के करंट अफेयर्स में था ये ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड is a fixed income instrument designed specifically to support specific climate related और environmental project। बिल्कुल सही है। ग्रीन नाम से समझ आ रहा है तो ये कहाँ होगा? environmental related प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए होगा। बिल्कुल सही है। दूसरा, द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इशूड इट्स मेडन एरो ग्रीन बॉन्ड विच इज़ द फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इशूड फ्रॉम इंडिया। नहीं, ये जो इसको ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इशू नहीं किया था, इसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इशू किया था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इशूड दिस, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, दैट इज 1 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन वोजेस 2050 प्रोजेक्ट विच वॉज सीन रिसेंटली न्यूज़। ये सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स में था। हमसे यही पूछा गया ग्रीन वोजेस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए चीज़ें। पहला है, इट इज़ अ परमानेंट प्रोजेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। बिल्कुल सही है। जो ग्रीन वोजेस प्रोग्राम है और ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन वोजेस 2050 वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्या करता है? ये नॉर्वे प्लस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या है? एक प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म द शिपिंग इंडस्ट्री इनटू अ लोअर कार्बन फ्यूचर। जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ये बनाया गया है। सो इनटू अ लोअर कार्बन फ्यूचर। लोअर कार्बन फ्यूचर, ओके। तो दूसरा सही है। तीसरा, इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री अंडर द प्रोजेक्ट टू कंडक्ट अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन शिपिंग। ठीक है, इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है जिसने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं ग्रीन शिपिंग। तो ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 and 3। विथ रेफरेंस टू विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर, विथ रेफरेंस टू व्हाट? विथ रेफरेंस टू विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। विजयनगर एम्पायर की बात, विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है, द विजयनगर रूलर प्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड एज होसला स्टाइल। ठीक है, ये होसला स्टाइल इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। इन्होंने स्टार्ट किया था द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। थर्ड, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल राया गोपुरम एंड दी कल्याण मंडपास। जो कल्याण मंडपास थे और राया गोपुरम से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं विजयनगर एम्पायर के। विजयनगर एम्पायर में दो चीज़ें हमको देखने को मिलती है।
एक तो जो गोपुरम है वो, और जो कल्याण मंडपास, तो ये सही है। तीसरा, द एलिफेंट वॉज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट टू बी डिपिक्टेड ऑन द पिलर्स। ये एलिफेंट नहीं था, ये हॉर्स था। हॉर्स इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट विच इज डिपिक्टेड इन द पिलर्स। ठीक है, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 91st नंबर क्वेश्चन है, द सोनिया कैंपेन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये भी सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स में था यहाँ पे, इसीलिए इसका क्वेश्चन है। सोनिया कैंपेन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो सोनिया कैंपेन है उसको नीति आयोग ने क्या किया था, लॉन्च किया था। द कोर्ट पोएट रवि कीर्ति कंपोज प्रशस्ति फॉर हिज किंग हु बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो जो रवि कीर्ति थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पुलकिंसन द सेकेंड, इन्होंने जो प्रशस्ति बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, पुलकेशन द सेकेंड, और ही वॉज द रूलर ऑफ द चालुक्यास। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। नाउ 93rd नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 13th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन इंडिया। जो 13th ब्रिक्स समिट इंडिया के अंदर हुआ था उसके बारे में चीज़ें बताइए। सो इट एडप्टेड द न्यू डिक्लेरेशन और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन विच प्रमोट्स अ मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम विद द यूनाइटेड नेशन एज इट्स सेंटर। ठीक है, ये क्या प्रमोट करता है, मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम को प्रमोट करता है, पहला सही हो जाएगा। सेकेंड, द थीम फॉर द समिट इज ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। ब्रिक्स मीन्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के बीच में एक समिट होती है। तो जो 13 समिट हुआ था वो इंडिया के न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, जिससे क्या हुआ, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिसमें साइन किया गया। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, इट इज़ एन मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम विथ यूनाइटेड नेशन एज अ सेंटर। सेकेंड जो है वो बोलता है द थीम फॉर द समिट इज ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। बिल्कुल सही है। किस चीज़ के लिए, फॉर सहयोग, दैट इज कंटिन्यूटी कंसेंसस। 13, इट वॉज द सेकेंड टाइम इंडिया हैज़ होस्टेड द ब्रिक्स समिट। गलत है, ये थर्ड टाइम है जिसमें इंडिया ने क्या किया था, होस्ट किया था, तो गलत हो जाएगा 3, दैट इज हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, 94th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। हमको एशियन पोर्ट्स हैं जिसको स्टेट के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले है पुहर। जो पुहर पोर्ट था वो कहाँ पे था, तमिलनाडु के अंदर। मुजरिस पोर्ट था वो कहाँ था, केरला के अंदर। और ताम्रलिप्ति, जो ताम्रलिप्ति पोर्ट था वो वेस्ट बंगाल के अंदर था। और मोटुपल्ली पोर्ट जो था वो आंध्र प्रदेश के अंदर था। ठीक है, तो पहला है पुहर को मैच किया तमिलनाडु के साथ, बिल्कुल सही है। पुहर तमिलनाडु में था, मुजरिस केरला में था, ताम्रलिप्ति हाँ वेस्ट बंगाल में था। ये सब चीज़ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं। ठीक है, और फोर्थ है मोटुपल्ली जो कि कर्नाटक के अंदर नहीं था, वो आंध्र प्रदेश के अंदर था। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच इज 1, 2 and 3 ओनली, दैट इज ए। विथ रेफरेंस टू ककातिया डायनेस्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द 1000 पिलर टेम्पल एट हनामकोंडा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिल्कुल सही है, हनामकोंडा में जो 1000 पिलर टेम्पल बना है दैट इज अराउंड 12th सेंचुरी, और उसी समय ककातिया राज करते थे वहाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, दे वेयर दी फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी, बिल्कुल सही थे, वो फ्यूडेटरीज हैं मतलब उसके एक हिस्सा थे। जो चालुक्यास ऑफ कल्याणी थे उसका हिस्सा कौन थे, जो ककातिया डायनेस्टी थे वो उसका हिस्सा थे। ओके, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ 96 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस बीम। बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस बीम के बारे में चीज़ें बताइए, जो कि सितंबर 2021 के अंदर करंट अफेयर्स में था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू अबेट पॉल्यूशन इन द कोस्टल वाटर एंड बीचेस एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच एंड एम्यूनिटीज़। बिल्कुल से जो कोस्टल एरियाज थे, जो बीच है वहाँ पे क्या नहीं करना है, पॉल्यूशन नहीं करना है, इसीलिए क्या किया गया था, बीम लॉन्च किया गया था, दैट इज बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस। सेकेंड, द सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट SICO
इज द नोडल एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। जो एस्कॉम है वो क्या करती है, बीम को इम्प्लीमेंट करती है। ओके, तो दूसरा सही है। इट प्रोवाइड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टू द बीच, नो, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल है, बट ये यहाँ पे नेशनल के अंदर है, हमारे ये इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ब्लू फ्लैग इज अ ग्लोबल सर्टिफिकेट, बट दिस बीम प्रोजेक्ट इज इन इंडिया। तो करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिस किंगडम हैड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश स्टेट्स अंडर इट्स रूल। It was located to the north of the Krishna River. A new city called Firozabad was built on the bank of Bhima River during this period. हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा किंगडम रिप्रेजेंट करेगा उसको, बहामनी किंगडम, कि जो कर्नाटका, सपोज हमने बात की साउथ इंडिया है, और ये किंगडम हैज़ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका के कुछ पार्ट्स थे, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स थे, तो तेलंगाना, तो ये पार्ट पूरा क्या था, बहामनी किंगडम, ठीक है। एंड ये जो कृष्णा रिवर, सपोज ये कृष्णा रिवर है तो इसके नॉर्थ में, कृष्णा रिवर के ऊपर में ये लोकेटेड था। ओके, एंड न्यू सिटी कॉल्ड फिरोजाबाद जो था वो भीमा रिवर जो कि कहाँ पे फ्लो करता है, कर्नाटका के अंदर। यहाँ पे क्या किया गया, एक सिटी बना जिसको बोला फिरोजाबाद। तो ये हो गया बहामनी किंगडम, जो कि फ्यूडेटरी थे, वो कहाँ से डेवलप किए थे, मुगल से ही आए थे, है ना। 98, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक जो कि सितंबर 2021 की, बारिश का मौसम और यहाँ पे मच्छर आते हैं, मच्छर को भगाने की टेक्निक है। कैसे, इट अल्टर द जीन लिंक टू मेल फर्टिलिटी ऑफ मॉस्किटो विच क्रिएट स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही है। अगर स्टेराइल ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो मच्छर का रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, मच्छर का रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मच्छर फैलेंगे कैसे। ओके, सेकेंड, द PGSIT, दैट इज द प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक यूज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी टू स्टेरलाइज मॉस्किटो एंड रेंडर फीमेल मॉस्किटो फ्लाइटलेस। यस, ये क्रिस्पर का है एप्लीकेशन है, जहाँ पे जरूरत होती है, क्रिस्पर एक ऐसा जीन एडिटिंग टेक्निक है जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे जाके जीन को अल्टर कर देता है, जिससे क्या नहीं होता, वो फर्टाइल नहीं हो पाता। अगर वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा तो मॉस्किटो फैल नहीं पाएंगे। ओके, सो मॉस्किटो नहीं फैलेंगे तो मलेरिया भी नहीं फैलेगा। मलेरिया ही नहीं, बस बहुत सारी बीमारियाँ और भी होती हैं, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, सब। Third, Anopheles mosquito is the mosquito species responsible for spreading disease including डेंगू, फीवर, चिकनगुनिया एंड जीका। ये एनोफिलस से नहीं होता है, ये एडीज से होता है, ठीक है। ये एडीज मस्कीटो से होता है, चिकनगुनिया और जीका और ये डेंगू, नॉट फ्रॉम एनोफिलस। एनोफिलस से क्या होता है, मलेरिया। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट बताइए, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक पेंटिंग की बात कर रहा है। ओके, this painting where image of everyday scene such as vendor at the street, everyday scene, ये important है, vendor at the market selling fruits, grains and vegetables. The style was a combination of traditional elements from Rajput and Mughals, ठीक है, राजपूत और मुगल का कॉम्बिनेशन है, बोल रहा है ये। ओके, ये बोल रहा है ये एवरीडे लाइफ, इसको याद रखना, एवरीडे लाइफ की पेंटिंग, एवरीडे लाइफ की सीन्स को ये बना रहा है पेंटिंग, और ये राजपूत प्लस मुगल्स का एक कॉम्बिनेशन है। Okay, painting blended with Western treatment. Now, painting reflecting the Indian miniature tradition were usually small, while those portraying natural history painting of plants and birds were significantly larger. ठीक है, जो नेचुरल हिस्ट्री को बता रहे हैं वो छोटे होते थे, और जो प्लांट्स एनिमल्स को जो पिक्चर बनाते थे वो बड़े होते थे। वाटर कलर वेर यूज इन दी पेंटिंग, वाटर कलर का यूज होता था। विच आर दी फॉलोइंग पेंटिंग इज डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज। ये कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग थी। कंपनी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने आगे क्या किया था, इन दोनों को जोड़ के एक वेस्टर्न टीच दिया था इसको,
ठीक है। वेस्टर्न टीचर जो बाहर अंग्रेज आए थे वो इस देश को देख के बहुत फैसिनेट थे, इसलिए इस देश में जो भी चीज़ दिखता था, जैसे कि दिनचर्या के जो काम होते थे, एवरीडे सीन्स, उनको बनाते थे। ये जो सड़क में जो फल बेच रहा है, सड़क में जो सब्जी बेच रहा है, उसको बनाते थे। और ये जो होते थे ना, ये जो प्लांट्स एनिमल्स को बड़े बड़े बनाते थे, और जो नेचुरल पीछे के जो पीछे के सीन है उसको छोटे छोटे बनाते थे। ओके, सो इट इज़ अ कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि ब्लेंड था राजपूत और मुगल्स का। राजपूत से कुछ अच्छी चीज़ें ले ली, मुगल से कुछ अच्छी चीज़ें ले ली, और अपने जो जानते थे वेस्टर्न, मतलब जो यूरोप में जो चलता था, वही सबको ब्लेंड करके क्या बना दिया, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। यस, लेटर वैदिक में क्या आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं रहा ड्यू टू द लैक ऑफ मानसून। सेकेंड, दी पेंटेड ग्रेववेयर सेटलमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। हाँ, लेटर वैदिक के समय जो पेंटेड ग्रेववेयर थे उनका यूज़ क्या होने लगा, बढ़ते गया। ओके, करेक्ट पूछा है हमसे सी।